दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट भर्ती एग्जाम में। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए डीआई की सीरीज चल रही है, जिसमें नेक्स्ट डीआई हम पढ़ने जा रहे हैं। टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और चलते हैं सीधे अपने डीआई की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट डीआई क्या है हमारी। नेक्स्ट डीआई आज फिर एक पाई चार्ट है और जो कि एक स्पेशल डीआई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, आके हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से समझिए। यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक विशेष वर्ष में स्कूल प्रशासन द्वारा विभिन्न खेलों पर खर्च की गई धनराशि, वो भी किसमें बेटा, डिग्री में दर्शाई गई है। देखिए कौन कौन से खेल हैं, जरा इनको समझ लें। हॉकी खेल कितने पे है, 100 डिग्री पर है। क्रिकेट 160 डिग्री, बास्केटबॉल 20 डिग्री, टेनिस 35 डिग्री और फुटबॉल को 45 डिग्री पे दिखाया गया है। टोटल हैं कितने, 1 2 3 4 5 गेमों को दिखाया गया है। और आपको पता होना चाहिए जो सेंट्रल होता है, ये जो पाई चार्ट है, जो सर्किल है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, सेंट्रल पे कोण कितने अंश का बनाता है, 360 डिग्री का बनाता है। कहने का मतलब है अगर हम 100, 160, 45, 35 और 20 को जोड़ें तो पक्का है वो कितना निकल के आएगा, 360 डिग्री निकल के आएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। फिर एक चीज़ और बताई थी मैंने कि क्या कह रहा है सवाल में, इसको और देख लेते हैं जरा। कह रहा है यदि फुटबॉल पर खर्च की गई राशि 9,000 रुपये थी, किस पे, फुटबॉल पे खर्च की गई, ये नहीं कह रहा है। अगर कहता टोटल राशि 9,000 रुपये है तो टोटल हमारा कितना कोण है, टोटल कोण यहाँ पे 360 है, तो हम 360 के बराबर करते जो टोटल लागत दी गई है। इसके पहले जो हमने डीआई कराई थी, जो उसमें टोटल लागत दी गई थी, तो मैंने उसको 360 के बराबर किया था, क्योंकि वो कह रहा है कि टोटल लागत इतनी है। बट यहाँ वाले सवाल में टोटल लागत की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा फुटबॉल पर खर्च की गई राशि 9,000 है। फुटबॉल पे खर्च की गई राशि 9,000 है। और देखा जाए तो फुटबॉल हमारा कहाँ पर है, फुटबॉल यहाँ पर है, ये है 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 डिग्री के बराबर करेंगे, ना कि 360। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जो कहेगा वही तो करेंगे। तो जिसके बराबर वो कहेगा, जिसकी लागत वो देगा, उसके बराबर करेंगे। फुटबॉल पर खर्च की गई राशि 9,000 है, तो ये 9,000 जो है फुटबॉल पर खर्च की गई है। और फुटबॉल पर कितने अंश का कोण बनना है, टोटल 45 डिग्री। तो जो हमारा फुटबॉल वाला गेम है वो 45 डिग्री को घेर रहा है एरिया। मतलब एक सर्किल पे जो एरिया दिया गया है वो कितने एरिया को घेरने में जुटा है, 45 डिग्री को। तो 45 डिग्री बराबर 9,000। अब डिग्री वही चीज़ है, कोई अगर ये इसको जीरो ना समझ ले भाई, तो इसको जीरो ना समझना, ये केवल 45 है। तो आपको केवल ज़्यादा हो तो आप 45 लिख लेना। ये बिंदु जो मैं ऊपर छुआता हूँ वो डिग्री का मतलब है, उसको जीरो ना समझ लीजिएगा। 45 से 90 को काटेंगे, 45 दूनी 90, तो यहाँ 200 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1। तो 1 डिग्री का मान कितना आ गया, 200। ये आपको याद रखना है। लेकिन किस केस पर, जब फुटबॉल का खर्च 9,000 है। जब फुटबॉल का खर्च 9,000 है तो फुटबॉल की जो डिग्री दी गई है वो 45 डिग्री है। 45 डिग्री को हमने 9,000 के बराबर किया, 1 की वैल्यू 200 निकल के आ गई। कह रहा हॉकी पर फुटबॉल की तुलना में कितनी धनराशि खर्च की गई। कह रहा हॉकी पर फुटबॉल की तुलना में कितनी धनराशि खर्च की गई। कहने का मतलब है क्या पूछ रहा है कि हॉकी पे कितना पैसा खर्च किया गया, क्या पूछ रहा है। कह रहा तो हॉकी पर फुटबॉल की तुलना में कितनी अधिक धनराशि, अधिक भी लगा दिया भाई, कितना लगा दिया, कितनी अधिक धनराशि खर्च की गई। तो हमें फुटबॉल की तुलना करनी है हॉकी से। तो हॉकी पे 100 है और फुटबॉल पे क्या है, 45। बट अगर सीधे ये पूछता कि हॉकी में कितना पैसा खर्च किया गया, तो आप सीधे 100 की वैल्यू निकाल देते और कह देते 200 में 100 का गुणा कर देते और आंसर हमारा हो जाता 20,000। कितना हो जाता, 20,000। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि हॉकी पे कितना खर्च किया गया, उसने ये पूछा है हॉकी पे फुटबॉल से कितना ज़्यादा खर्च हुआ। तो पहले 100 में से, पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पहले 100 में से फुटबॉल का जो 45 है उसको घटाना पड़ेगा। तो अगर 100 में से फुटबॉल के 45 घटा दिए तो 100 में से अगर 45 घटाएंगे तो बचेगा 55। कितना बचेगा, 55। क्योंकि 55 डिग्री कोण जो है वो हॉकी का ज़्यादा बन रहा है फुटबॉल से। ठीक है, तो अब 55 की वैल्यू हमको निकाल लेनी है। तो 1 बराबर 200 के, तो भाई 55 बराबर कितना, तो 55 के लिए क्या करेंगे, 200 में 55 का कराएंगे गुणा। 55 दूनी होता है 110।
और ये 2 जीरो जो लगे वो 2 जीरो और लगा देंगे तो आंसर आ गया ए पार्ट 11,000। आंसर क्या आ गया बेटा? ए पार्ट 11,000। चले आगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलते हैं अपने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा इसको ध्यान से समझो। कह रहा है यदि फुटबॉल पर खर्च की गई राशि 9,000 है, तो पहले वाले सवाल में भी तो वही दिया था, पहले वाले सवाल में भी वही दिया था, फुटबॉल पर खर्च की गई राशि कितनी है? 9,000। तो एक का मान सीधे कितना आया था? 200। ध्यान रखना, फुटबॉल पे वहाँ पे भी कह रहा दूसरे सवाल में ना, तो एक का मान कितना आया था? एक का मान आ जाएगा हमारा सीधे कितना आ जाएगा? एक का मान आ जाएगा 200। इतनी बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो एक का मान कितना आ जाएगा बेटा? 200। फिर क्या कह रहा? तो क्रिकेट पर खर्च की गई राशि पूछी गई, क्रिकेट पर पूछ दिया, है ना। तो ये चीज़ बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है कि फुटबॉल पर खर्च की गई राशि 9,000 है। तो फुटबॉल पर यहाँ पे 45 था, तो अगर आप चाहो तो एक बार मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, तो फुटबॉल वाले के बराबर कर देना है 9,000 के। तो एक बराबर 45 दूनी कितना आएगा? 200। लेकिन ध्यान रखना, हो सकता है यहाँ फुटबॉल ना लिख के दे, अब कह दे टोटल खर्च की गई राशि 9,000 है। तो टोटल जब होगा बात हो जाएगी 360 के बराबर करेंगे, क्योंकि टोटल कोण कितने का होगा? 360। ये बात ध्यान रखनी है। फुटबॉल की जगह लिख के देते कि बास्केटबॉल की खर्च की राशि 9,000 के बराबर है, तो बास्केटबॉल कितना है? 20, तो 20 को बराबर करेंगे 9,000 के। तो ये बात ध्यान रखना है, जो कहेगा उसको बराबर करना है। तो एक बराबर कितना आया? 200 आ गया। कह रहा क्रिकेट पर खर्च की गई राशि कितनी है? तो क्रिकेट का कोण कितना है? 160। तो आपसे पूछ रहा है 160 की वैल्यू, तो 160 बराबर कैसे निकालेंगे? 200 में 160 का कराएंगे मल्टीप्लाई, 60 का 160 का मल्टीप्लाई करेगा। 16 दूनी कितना होता है? 32 होता है। 2 जीरो ये लगे हैं तो ये लगा दीजिए, और 1 जीरो ये लगा, ये लगा दीजिए। टोटल आंसर कितना आ गया? सी पार्ट 32,000। मतलब क्रिकेट पे जो पैसा खर्च किया गया है वो 32,000 खर्च किया गया है। 32,000 रुपये क्रिकेट पे खर्च किए गए हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? फिर वही बोल दिया है, फुटबॉल पर खर्च की गई राशि 9,000 है, मतलब 1 बराबर 200। मतलब फुटबॉल पर कितना है? 45। तो 45 बराबर आपको कितना है? 9,000। तो 1 बराबर कितना आ गया? 1 बराबर आ गया 200। ये बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बार बार वही क्वेश्चन में दे रहा है, फुटबॉल की राशि कितनी है? 9,000। तो 1 बराबर 200। सभी खेलों पर खर्च की गई कुल राशि कितनी होगी? जब सभी खेलों की बात हुई तो हॉकी भी हो गई, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल और क्रिकेट, और ये पूरा जब यहाँ से घूमते हुए आएंगे तो ये कोण बन जाएगा 360 का। तो 360 अंश का ये कोण होता है। सभी खेलों की बात हो रही है, पूरी सर्किल की बात हो रही है, 360 कवर कर रहा है। तो 360 की वैल्यू निकालनी है बेटा। 360 बराबर हो जाएगा 200 इंटू 360। जब 360 की वैल्यू कैसे निकालोगे? 200 में 360 का गुणा, क्योंकि एक पेन, अगर ऐसे समझो, एक पेन 3 रुपए का, तो 5 पेन कितने के? तो कहोगे 5 गुणे 3 तो 15 के। तो 1 बराबर 200 के, तो 360 बराबर कितने के? तो 200 गुणे 360। अब 36 दूना कितना होता है? 36 गुना होता है 72, और 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, 3 जीरो और लगा देंगे तो आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी पार्ट। तो आपको तीसरे का आंसर जो है वो डी पार्ट एक करेक्ट आंसर है कि फुटबॉल सभी खेलों पर खर्च की गई कुल राशि कितनी होगी? 72,000 होगी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि फुटबॉल पे 9,000 रुपये खर्च किए गए तो टेनिस पर खर्च की गई धनराशि बास्केटबॉल पर खर्च की गई धनराशि का कितना परसेंट है? तो का की किसके साथ लग गया है? का की साथी से शब्द किसके साथ लगा हुआ है? बास्केटबॉल का। तो परसेंटेज में जो मैंने आपको बताया था कि का की के शब्द आए तो उसको नीचे लेते हैं, या जिसकी सापेक्ष निकालो। किसके सापेक्ष पूछा? टेनिस का खर्च पूछा है, बास्केटबॉल पर खर्च की गई धनराशि का किसके? बास्केटबॉल के सापेक्ष। तो बास्केटबॉल वाला नीचे लेंगे, बास्केटबॉल वाला नीचे लेंगे, टेनिस वाला ऊपर लेंगे, और 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। क्योंकि परसेंटेज बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कराते हैं। पिछली डीआई जिन्हें ना पढ़ी हो वो जाके जरूर डीआई पढ़ लें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं पिछली डीआई में बता चुका हूँ, और पूरी डीआई जो पीछे पढ़ चुकी हैं 4-5 जितनी भी, वो सब आप जाके देख लें। अब क्या है, टेनिस और बास्केटबॉल का परसेंटेज निकालना है, तो आपको टेनिस को कितना रुपए दिया गया वो निकाला जाए, बास्केटबॉल को कितना रुपए दिया गया वो निकाला जाए, दोनों रुपए रख दें, 100 का गुणा करा दें तो आंसर आ जाएगा। रुपए कैसे निकालोगे? कहो फुटबॉल पर 9,000 रुपये खर्च हुए हैं, तो फुटबॉल का कितना था? 45। अभी बार बार ये निकाला जा रहा है, 45 बराबर 9,000, तो 1 बराबर क्या? 200। तो 1 बराबर आपका 200 आया था, ये आपको याद है। तो 1 बराबर 200 आया था, तो टेनिस पे कितना खर्च होगा? तो आप कहोगे टेनिस कितना? 35। टेनिस कितना है? 35। तो 35 गुणे 200 करेंगे, ये टेनिस पे आ गया। ठीक है,
उसके बाद आप क्या कहोगे, ये कहोगे बटे में क्या आना चाहिए, बटे में आना चाहिए बास्केटबॉल का। बास्केटबॉल क्या है बेटा, बास्केटबॉल पे खर्च हो रहा है 20, तो 20 गुणे 200 ये हो गया बास्केटबॉल का, इंटू करो 100, इंटू करो 100, ठीक है। बहुत लोग क्या करेंगे ये भी समझो, बहुत लोग अब क्या, चलो पहले समझा देते हैं। इंटू कर लिया 100, ठीक है। यहाँ से काटा 200 से 200 गया, 20 से काटा 20 पंचे 100, 5 का मल्टीप्लाई 5 पचे 25, 2 हासिल 5 या 15, 15 और 2 17, तो आंसर आया 175%। कितना आंसर आया 175, इतनी बात समझ आई। दूसरे लोग क्या करेंगे उसको भी समझ लो। दूसरे लोग टाइम बर्बाद करने के लिए क्या करेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे वो ऐसे करेंगे, कहेंगे भैया ऐसा है कि ये 35 हो गया, 35 तो इसका रुपए निकालते हैं, 35 गुणे 200, तो कहेंगे 35 दूनी 70 और 2 जीरो, ठीक है। फिर इसका कहेंगे 20 है तो 20 गुणे 200, फिर कहेंगे 2 दूनी 4 और 3 जीरो लगे 4000। फिर कहेंगे अच्छा ये टेनिस वाला ऊपर और बास्केटबॉल वाला क्या नीचे, बास्केटबॉल वाला क्या नीचे, इंटू 100। फिर कहेंगे 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 4 से इसको काटा 25, और 25 का साथ में गुणा कराएंगे तब आएगा 175। ये भी करने से आएगा, बिल्कुल आएगा, रुपए में कन्वर्ट किया या ऐसे ही रख दिया सीधे 200 से 200 काट दिया, यहाँ से भी तो आएगा। एक चीज़ और समझो, मैंने इसके पहले आपको बताई थी कि आप जब परसेंटेज निकाल रहे हो तो आपको ऊपर चाहिए टेनिस और नीचे क्या चाहिए, बास्केटबॉल। नीचे बेटा क्या चाहिए, बास्केटबॉल, ऊपर चाहिए टेनिस, ऊपर क्या चाहिए, टेनिस, और नीचे चाहिए बास्केटबॉल, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। अब ये टेनिस वाला अगर आपने रुपए में रखा है रेट पे, तो बास्केटबॉल को भी रेट पे ही रखोगे। जब टेनिस वाला रेट पे है तो बास्केटबॉल भी रेट पे है। लेकिन ये टेनिस वाले को रुपए जो निकाले वो किसके हिसाब पे निकाले थे, 9000 के, और 9000 क्या था, फुटबॉल पे खर्च किया गया, और 9000 को किसके बराबर किया था आपने, 45 डिग्री के। कहने का मतलब रुपए तो डिग्री के बराबर है ना, 45 डिग्री का मतलब 9000 रुपये, या तो आप 45 डिग्री समझ लो या 9000 समझ लो। जैसे हाई स्कूल में कहते हो ना 60% नंबर है, या कोई कहता है 360 नंबर आए, तो बात तो एक ही है ना, 360 बोलोगे तो भी समझ जाएगा वो 60% है, और 60% बोलोगे तो भी समझ जाएगा वो क्या है, 360 है। तो कहने का मतलब है कि 9000 45% डिग्री के बराबर है। तो अगर यहाँ रुपए रखेंगे इंटू 100 तो आंसर आएगा। तो यह रुपए को अगर हम लोग डिग्री रख दें तो भी तो 100 आएगा, तो भी आंसर आ जाएगा। डिग्री बटे डिग्री, ऊपर डिग्री नीचे डिग्री, इंटू 100 करेंगे तो भी आंसर आएगा। क्यों, आप साफ साफ देख रहे हो, ये 200, ये देखिए ये 200 जो आपने रखे हैं ये तो यहाँ पे कट जा रहा है, तो ये डिग्री तो बच रहा है। ये 35 डिग्री, ये 20 डिग्री बच रहा है ना। तो भैया इतना लंबा सवाल ले जाने की ज़रूरत ही क्या है, सवाल को तो चुटकी पे यहीं पे उड़ा दिया जाएगा। कैसे उड़ा दिया जाएगा, रुपए कन्वर्ट ही नहीं करा। टेनिस पे खर्च की गई धनराशि कितनी, तो टेनिस पे खर्च की गई धनराशि 35। बास्केटबॉल पे खर्च की गई राशि कितनी, बास्केटबॉल में आप होगे 20, खत्म। ये डिग्री ऊपर वाला भी डिग्री भी नीचे वाला भी डिग्री भी, इंटू कर दो 100, 20 पंचे 100, 5 का गुणा करा दो, 175 आंसर। कितना आ गया, 175% डिग्री, 175% इसका आंसर होगा। कितना होगा, 175 इसका आंसर होगा। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा यदि सभी खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 50-40 रुपये। अब ध्यान से समझिए, सभी खेलों का दिया है। अभी तक फुटबॉल के ऊपर दे रहा था, तो फुटबॉल को हम 9000 को बराबर कर रहे थे 45 के, और एक बराबर निकाल लेते 200। याद आ रहा है ना। अब ना कह देना कि इस सवाल के लिए 1 बराबर 200 है, इसमें 1 बराबर 200 नहीं, इसमें तो कह रहा सभी खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 5440 है। तो भैया अब एक नहीं, सभी खेलों पर हुई तो 360 बराबर हो जाएगा, क्योंकि पूरा कोड 360 है। 360 बराबर हो जाएगा 5440। 360 बराबर किसको हो जाएगा, 5440। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 के पारे से काट लेते हैं, 9 चौको 36, 9 के पारे से इसको काटते हैं, 9 पना 45, बचा कितना 5, 54, 9 छके 54, 4 से काट दो, फिर 4 एकम 4, 1 16, 4 को 16, तो 1 बराबर आ गया 14। 1 बराबर क्या आ गया, 14। 1 बराबर बेटा क्या आ गया, 1 बराबर आ गया 14। इतनी बात समझ में आई होगी, है ना। तो अब क्या पूछा है, हॉकी और फुटबॉल पर खर्च की गई धनराशि के बीच में कितना अंतर है। तो हॉकी 100 है और फुटबॉल कितना है बेटा, फुटबॉल चेक करो 45। तो 100 में 45 को घटा लेंगे तो आएगा 55। 100 में 45 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 55। तो बात होगी 55 की। तो 55 बराबर आपको निकालना है, तो कहेंगे 55 गुणे 14। 55 गुणे क्या, 14, ठीक है।
अब 14 का पारा तो आना चाहिए, वही नहीं आता। 14 पंचे कितना 70, 70 की हो गई 0 7 हासिल, 14 पंचे 70, 70 और 7 कितने 77। तो आंसर आ गया कितना 770। समझ में आ गया होगा कि बार बार मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। पीछे सवाल में आपको फुटबॉल दिया गया था कि फुटबॉल जो है, फुटबॉल पर खर्च किया गया 9,000 रुपये खर्च किए गए, तो उसको हम लोगों ने 45 के बराबर किया था। कितने के बराबर 45 के। बट इस सवाल में फुटबॉल नहीं दिया है, इस सवाल में टोटल पैसा दिया है। कितना है 5,040 रुपये है, सभी खेलों पे खर्च किया गया है। इसलिए सभी खेल का एंगल कितना 360, तो 360 के बराबर किया है। अगर वहीं कहता क्रिकेट पे किया तो 160 के बराबर करते, कहता बास्केटबॉल पे किया तो 20 के बराबर करते, कहते टेनिस पे किया तो 35 के बराबर करते, कहता पूरे के किया तो पूरे के बराबर किया है। और वहाँ से एक की वैल्यू निकाली 14। अब जल्दीबाजी में एक की वैल्यू 200 लेके ना चलना, और 200 लेके जहाँ 55 में गुणा ना करा देना, ना आंसर आ जाएगा गलत। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आएगा 770। अगर आपको डीआई अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें, कमेंट करें। और आपको एक चीज़ और है कि ये पीडीएफ बाकी लोग को भेजते रहे। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे हमारे यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो यूट्यूब चैनल सीधे खुल जाएगा, जहाँ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम पे जुड़ना है तो टेलीग्राम में क्लिक करें और टेलीग्राम के चैनल पर जुड़ें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।